मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष नहीं चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे एक ही वरदान दे दो कि जन्म जन्म में मेरा श्री राम और सीता के चरणों में प्रेम बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। तुलसीदास जी ने कहा है, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कोस ओस तन जैसे, पंकज कोस ओस तन जैसे। झलका झलकत पायन कैसे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राम, सकल काम प्रद तीरथ राम। वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नहान। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनी माज त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माज त्रिवेणी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। प्रभु राम का स्मरण करते हुए वे मुनि भरद्वाज जी के पास पहुंचे। श्री भरत जी ने मुनि को प्रणाम किया। उन्हें देखकर मुनि धन्य हो गए। दौड़कर उन्होंने भरत को अपने हृदय से लगा लिया। मुनि ने आसन दिया। वे सामने सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें बहुत लज्जा और ग्लानि हो रही है। उन्हें बड़ा संकोच हो रहा है कि मुनि पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा कि ये वही भरत हैं जिनके कारण प्रभु श्री राम जी वन को चले गए। उनके शील और संकोच को देखकर मुनि बोले, हमें सब खबर मिल चुकी है। तुम माता की करनी समझकर ग्लानि मत करो, कैकेयी को दोष मत दो। सरस्वती ने उनकी बुद्धि को हर लिया है। इसके बाद महर्षि ने विचित्र भाषा का प्रयोग किया। किसी व्यक्ति को यदि अपयश लगा हो, कलंक लगा हो और दूसरा व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करने की बजाय यह कहे कि अच्छा हुआ आपको कलंक लगा, और आगे वे कहते हैं यह जो कलंक तुम्हें लगा है ना, यह जानते हो क्या है?
तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित, भायः समह गणेश। सोने का प्रयोग केवल आभूषणों और गहनों भर में नहीं होता, औषधि के रूप में भी होता है। लेकिन सोने को जब हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे जलाकर हमें भस्म बनाना पड़ता है। औषधि के रूप में स्वर्ण की चमक और रंग बदल जाता है, वह काला हो जाता है। काजल का रंग काला होता है, कलंक का रंग काला माना जाता है, और जब स्वर्ण को भस्म में रूपांतरित किया तो वह भी काला हुआ। स्वर्ण तो केवल शरीर की शोभा बढ़ाता है, परंतु जब वह औषधि बन जाता है तो शरीर के रोगों को नाश कर देता है। भरत, जिसे तुम कलंक कहते हो, जो ये तुम्हारे माथे पर लगा है, ये कलंक नहीं है, ये राम भक्ति का दिव्य रस है, जिसका पावन दर्शन करके लोग पवित्र और धन्य हो जाते हैं। मुनि ने कहा, रघुनाथ के मन में तुम्हारे समान कोई प्रेम पात्र नहीं है। प्रयाग में स्नान करते समय हमने इस रहस्य को जाना। प्रभु राम तुम्हारे प्रेम में डूब जाते थे। तुम्हारे ऊपर रघुनाथ का ऐसा स्नेह है जैसे देह अभिमानी मनुष्य को अपने शरीर और प्राण से होता है। भरत, तुम तो ऐसे हो जैसे राम प्रेम ही शरीर धारण कर मूर्तिमान हो गया हो। हम तपस्वी हैं, विरक्त हैं, वन में निवास करते हैं। हम तुमसे कहते हैं कि सब साधनों का सर्वोत्तम फल कि मुझे श्री राम सीता जी का दर्शन हुआ, इस फल का भी चरम फल कि मुझे तुम्हारे जैसे संत का दर्शन हुआ। तुम्हारे दर्शन पाकर यह प्रयाग धन्य हो गया। तुम धन्य हो, तुमने अपनी कीर्ति से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि मग्न हो गए। मुनि के वचन सुनकर सभा में बैठे लोग गदगद हो गए। देवता फूल बरसाने लगे। धन्य धन्य का शब्द सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया, कमल के समान नेत्र में जल भर गया। मुनि मंडली के प्रति अहोभाव प्रकट करते हुए वे कहने लगे, मैं सत्य भाव से कहता हूं, आप सर्वज्ञ हैं, रघुनाथ के हृदय की गहराई को जानने वाले हैं। श्री राम वियोग में मेरा हृदय धधक रहा है। न मुझे भूख लगती है, न मुझे नींद आती है। मैंने सारा ब्रह्मांड खोज डाला, इस कुरोग की दवा नहीं मिलती। यह कुरोग रघुनाथ के आने पर ही मिट सकेगा, तभी अयोध्या बस सकेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। महर्षि भारद्वाज कहने लगे, तुम इतना सोच मत करो, श्री रामचंद्र के दर्शन पाते ही सब दुख दूर हो जाएगा। सांत्वना देकर मुनि ने कहा, आप हमारे अतिथि हैं, कंद मूल फल जो भी हमारे पास है स्वीकार करें। मुनि को चिंता हुई, बड़े मेहमान को निमंत्रण दिया है, जैसा देवता हो पूजा भी वैसा करना पड़ती है। तब मुनि ने अपने तपोबल से ऐसे भोग विलास निवास और भोजन की रचना की जो देवलोक में भी संभव नहीं है। ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डालने वाला ऐश्वर्य मुनि ने अपने तपोबल से रच दिया। वाल्मीकि रामायण में कहा है, भारद्वाज जी ने त्वष्टा विश्वकर्मा इंद्र वरुण यम कुबेर ब्रह्मलोक इंद्रलोक की अप्सराएं नदियों चित्ररथ के वनों का आह्वान किया। वे सब आए। 20 कोस तक वैदूर्यमणि की भूमि रच दी गई। महर्षि की आज्ञा पाकर रत्नों से भरे घर में मंत्री और पुरोहितों के साथ भरत जी ठहरे। मुनि की महिमा से वहां तेजस्वी गंधर्वराज अलम्बुशी मित्रकेशी आदि अप्सराएं गाने लगीं और नाचने लगीं। बेल के वृक्ष मृदंग बजाने लगे। स्वप्न के समान महर्षि का प्रकट किया हुआ वैभव देखकर सभी विस्मित हो गए। श्री भरत ने समस्त वस्तुओं को मुनि प्रभाव के रूप में देखा। उनके पवित्र चित्त में उन वस्तुओं के प्रति न राग उत्पन्न हुआ और न ही द्वेष उत्पन्न हुआ। न ही उन्होंने इन वस्तुओं का उपयोग किया
इन वस्तुओं को देखकर उनकी दृष्टि मुनिराज की तपस्या पर गई। सच्चे संत की दृष्टि बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई ढूंढ लेती है। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। समस्त भोग विलासों के बीच में भरत साक्षी भाव के साथ ऐसे बने रहे जैसे भौरा चंपा के बाग में उड़ान भरता है। परमात्मा का ध्यान हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है और विषयों का ध्यान हमारी ऊर्जा को अधोगामी बना देता है। विष और विषय में बहुत अधिक अंतर है। विष सेवन से तथा विषय स्मरण से ही घातक होते हैं। भोगी विषयों के प्रति आसक्त होकर स्वच्छंद भोग करता है तथा भोगों में डूबकर नष्ट हो जाता है। योगी अनासक्त होकर विषय वस्तुओं का सेवन करता है तथा आनंद से भरा हुआ परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है। योगी जागरण की अवस्था में रहता है। उसका विवेक आत्मा के प्रकाश में आलोकित होता है। भोगी भोगता है और योगी सेवन करता है। भोगी के लिए विषय वस्तु विनाश का कारण है। योगी के लिए विषय वस्तु का सेवन विकास का साधन बन जाता है। भोगी अतृप्त रहने के कारण अशांत रहता है और योगी आत्म तृप्त होने के कारण शांत रहता है। भोगी अंधा होकर अति कर देता है। योगी नेत्र खोलकर विषयों में से गुजरता है। भोगी विषय सागर में डूब जाता है और योगी पार चला जाता है। योगी के लिए गृहस्थ आश्रम साधना श्रम होता है, जिसके द्वारा वह विषय सागर को तैरकर पार कर लेता है और परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। मन को ज्ञान, ध्यान, भक्ति के द्वारा परमात्मा की ओर ले जाने से मन की वृत्तियों का प्रवाह बदल जाता है। वह मिथ्याचार और स्वप्न की नकारात्मक चेतना से मुक्त हो जाता है। मन के शांत और सकारात्मक हो जाने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन स्थिर और सशक्त होकर इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। विषय वासना से मुक्त होने पर भावना शुद्ध हो जाती है। तब मनुष्य के अंदर संतोष भावना, आध्यात्मिक भावना, परमार्थ भावना, परोपकार भावना, आदर्श प्रेरक भावना, भगवत भावना का जागरण होता है। वह आध्यात्मिक सुख में स्थित हो जाता है।